आरती ने लिया अपने माँ का बदला और उठाया एक बड़ा कदम। एडवोकेट अंजलि अवस्थी की कहानी पूरी ही तरीके से फ्रंट फुट पे आ चुकी है, जहाँ पर हम देखेंगे कि आरती को कली द्वारा पता चलता है कि वेद रघुवंशी आरती के साथ धोखा कर रहा है। वेद के पिता प्रताप रघुवंशी और उसके चेले सभी लोग लड़कियों की तस्करी करते हैं। यह बिल्कुल आरती की ही तरह लड़कियों को फंसाते हैं और उसके बाद उनकी तस्करी करते हैं। कली ये सारी बातें आरती को बताती है और यह बात सुन के आरती का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया था। वो जोरदार चाटा मारती है कली को, क्योंकि आरती को ऐसा लग रहा था कि कली घर तोड़वाने का काम कर रही है। वह कली से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सारे ही घिनौने आरोप मेरे होने वाले पति पे लगाने की, तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? इस वक्त तक कली कुछ कहती ही नहीं है, लेकिन आगे जाके हम देखेंगे कि वेद आरती को सारी ही चीजें बता देगा कि किस तरीके से आरती से शादी करने से पहले वही सारा ही काम किया करता था। यानी कली की जो भी बातें थी वो सच साबित होते हुए हमें नजर आएगी। वेद आरती को बताएगा कि वह अपने पिता के साथ मिलकर लड़कियों की तस्करी करा करता था। हालांकि उसकी ये सारी चीजें करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन उसके पिता के दबाव के चलते उसे सारी ही चीजें करनी पड़ी। लेकिन आरती के साथ ऐसा नहीं होने वाला है। वो आरती को सही में शादी करके अपने घर में लाना चाहता है, क्योंकि जब वो पहली बार आरती से मिला उसी वक्त उसने ये सारे ही गलत काम को छोड़ दिया था, क्योंकि आरती के अंदर उसको उसकी माँ की झलक नजर आती है। इसीलिए वह आरती से शादी करके अपना जीवन खुशी खुशी बिताना चाहता है। साथ ही वेद यह भी बताता है कि आज तक उसको किसी भी लड़की से प्यार नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वो आरती से मिला उसे आरती से प्यार हो गया। साथ ही वेद आरती के सामने यह भी खुलासा करता है कि उसके पिता यानी प्रताप रघुवंशी आरती की भी तस्करी करने वाले थे और प्रताप रघुवंशी के साथ युवराज ठाकुर और चंद्रमान ठाकुर भी जुड़े हुए हैं। लेकिन वेद ऐसा होने नहीं देगा। वेद कहता है कि मैंने अपने पिताजी को मना लिया है और ये सारी ही चीजें अब नहीं होगी। जैसे ही आरती को ये सारी चीजों के बारे में पता चलता है, आरती तुरंत जाने वाली है युवराज ठाकुर के पास और उसे जोरदार चांटा लगाने वाली, जिसके बाद युवराज ठाकुर और आरती की दुश्मनी पर्सनल हो जाएगी और आने वाली कहानी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ आने वाला है। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखना, उसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगी। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।